क्या आपने कभी सुना एक ऐसी नदी की कहानी जो आज भी धरती के नीचे बहती है? एक ऐसा वृक्ष जो हजारों सालों से अमर माना जाता है, और एक ऐसा मंदिर जहां भगवान विष्णु के चरण चिन्ह खुद पत्थर पर दर्ज हैं। ये सब जुड़ा है पितृपक्ष और गया से। लेकिन असली रहस्य शुरू होता है जब माता सीता ने खुद पिंडदान किया, बिना तिल, बिना जल, बिना अन्न के। आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार? आज हम आपको बताएंगे सीता माता का पिंडदान और गया की रहस्यमय कथा। पितृपक्ष हिंदू धर्म का वो पवित्र समय है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान के जरिए उन्हें तृप्त करते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और पितर अपने वंशजों के आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। भारत में कहीं भी पिंडदान किया जा सकता है, लेकिन गया का महत्व सबसे विशेष है। पुराणों में साफ लिखा है, गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। लेकिन क्यों? इसका उत्तर हमें मिलता है सीता माता की कथा से। रामायण काल की बात है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास से लौटे तो उन्होंने अयोध्या में राजस्वी यज्ञ और पितरों के श्राद्ध का विचार किया। तभी ऋषियों ने सलाह दी कि अगर पितरों की आत्मा को सच्चा तृप्ति देनी है तो गया जाकर पिंडदान करना चाहिए। गया पहुंचकर श्री राम ने माता सीता से कहा, सीते, मैं अभी स्नान करके संकल्प की तैयारी करता हूं, तुम पिंड तैयार करो। लेकिन यहां से कथा रहस्यमयी मोड़ लेती है। माता सीता ने चारों तरफ देखा, न तेल था, न जल था, न अन्न, परंतु उनके हृदय में श्रद्धा और भक्ति थी। उन्होंने सोचा, सच्ची निष्ठा से किया गया कार्य ही ईश्वर को स्वीकार्य होता है। तब माता सीता ने फल्गु नदी के किनारे से रेत उठाई और उसी से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित कर दिया। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने रेत का पिंड अर्पित किया, आकाश से आवाज आई, हे सीते, तुम्हारा पिंडदान सफल हुआ, हमारे लिए ये अमृत के समान है। यानी बिना तिल और जल के भी सीता माता का पिंडदान स्वीकार कर लिया गया। जब श्री राम लौटे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, सीते, यहाँ तो कोई सामग्री नहीं थी, फिर पिंडदान कैसे हुआ? सीता माता ने कहा, प्रभु, मैंने फल्गु नदी की रेत से पिंडदान किया। मेरे साक्षी हैं फल्गु नदी, गयाशिर पर्वत और ये अक्षयवट वृक्ष। राम ने कहा, तो इनसे पूछते हैं। सबसे पहले फल्गु नदी से पूछा गया, लेकिन नदी ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर गयाशिर पर्वत से पूछा गया, उसने भी इनकार कर दिया। अब केवल अक्षयवट बचा था। अक्षयवट ने तुरंत कहा, मैं साक्षी हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि माता सीता ने यहां पिंडदान किया। राम ने तब जाकर विश्वास किया। सीता माता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम सबने सत्य को छुपाया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं। फल्गु नदी को शाप मिला, अब से तुम कभी खुले रूप में प्रवाहित नहीं होगी, हमेशा रेत के नीचे बहोगी। आज भी वहां रेत खोदने पर पानी निकलता है। गयाशिर पर्वत को शाप मिला, तुम पर कभी हरियाली नहीं उगेगी, इसलिए आज तक वो पर्वत बंजर दिखाई देता है। लेकिन अक्षयवट वृक्ष को सीता माता ने आशीर्वाद दिया, तुम सदा अमर रहोगे और पिंडदान का साक्षी बनोगे। इसलिए उस वृक्ष को अक्षयवट कहा जाता है, अमर वट वृक्ष। आज भी पितृपक्ष के समय लाखों लोग गया पहुंचते हैं। वहां वे फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं, विष्णुपाद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्हों के दर्शन करते हैं और अक्षयवट वृक्ष के नीचे आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि गया में एक बार किया गया पिंडदान 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। यही कारण है कि गया को पितृलोक का द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी सीता माता के पिंडदान की रहस्यमयी कथा। सोचिए, जब बिना तिल और जल के किया गया पिंडदान भी स्वीकार हो सकता है तो श्रद्धा और निष्ठा का महत्व कितना बड़ा है। फल्गु नदी आज भी धरती के नीचे बहती है, अक्षयवट वृक्ष आज भी खड़ा है और विष्णुपाद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह आज भी मौजूद हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आस्था है या सचमुच कोई दिव्य रहस्य? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।